बड़ी खबर जो दर्शकों लाया बता गया है देते हैं। वो सूत्रों के मुताबिक आतंकी शाहीन का बड़ा मकसद था अयोध्या में राम मंदिर को निशाना बनाना मकसद था। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अयोध्या में उसने स्लीपर मॉड्यूल एक्टिव किया था। जांच में सामने आया है कि शाहीन यूपी के कई धार्मिक स्थलों पर हमले की साजिश भी रच रही थी, लेकिन धमाके से पहले उसका पूरा प्लान बेनकाब हो गया क्योंकि खुफिया एजेंसियों की भी नजर थी इन लोगों पर। और आखिरकार शाहीन, उसका भाई भी अब गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में जब धमाका हुआ उससे पहले शाहीन की गिरफ्तारी हुई ठीक उसी दिन, और अब तमाम नए खुलासे हो रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि अयोध्या पर भी काली नजर थी शाहीन की, और डॉक्टर जो ब्रिगेड है उसकी काली नजर थी अयोध्या पर। तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। तुषार, एक के बाद एक खतरनाक और खतरनाक मंसूबे निकल करके सामने आ रहे हैं शाहीन के। बिल्कुल देखिए, और इनके जिहादी मंसूबे क्या क्या थे इसका भी लगातार खुलासा हो रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि शाहीन का टारगेट जो था वो अयोध्या था और बनारस था। मतलब वहाँ पे जो धार्मिक स्थान थे वो उसके टारगेट पर थे, और इसमें शाहीन के जो भाई है परवेज वो भी इसका साथ दे रहा था। शाहीन ने इन जगहों पर स्लीपर मॉड्यूल भी एक्टिव कर रखे थे। आपको बता दें तो मैंने पहले ही एक खबर बताई थी कि NIA जो जैश का स्लीपर मॉड्यूल है उसके बारे में खंगाल रही है। वहाँ पे उनके लोगों से भी पूछताछ कर सकती है NIA, यानी कि जो शाहीन का स्लीपर मॉड्यूल है वही जैश का स्लीपर मॉड्यूल है, और इनका मेन टारगेट अयोध्या और बनारस के धार्मिक स्थान थे। शाहीन का मेन टारगेट उत्तर प्रदेश था। शाहीन को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी कि यूपी में ही एक ब्लास्ट करना है, क्योंकि इस वक्त अगर बात किया जाए तो जो राम मंदिर है वो आतंकियों के निशाने पर है, आतंकियों के टारगेट पर है। बनारस का मंदिर आतंकियों के टारगेट पर है, और पहले भी अगर देखा जाए तो इन जगहों पर आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं, चाहे वो बनारस की बात करें चाहे वो अयोध्या की बात करें। और एक बार फिर से शाहीन के निशाने पर अयोध्या और बनारस था। अब वहां पे हालांकि सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है, लेकिन एक बात साफ है कि इन लोगों ने वहां पे अपने स्लीपर मॉड्यूल एक्टिव करके वहां पे अपनी जो गतिविधियां हैं उसको करने की शुरुआत करनी थी। लेकिन उससे पहले ATS ने बड़ा खुलासा करके इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इन लोगों को पकड़ लिया है। साथ ही आपको बता दें तो अब ये पता लगाया जा रहा है कि कितनी बार शाहीन ने रेकी की थी वहां पे, परवेज ने रेकी की थी, क्योंकि परवेज तो लखनऊ में ही रहता था और यहां से वो अपने जो उसके नापाक मंसूबे थे वो उसको अंजाम देने की कोशिश में था। तो ऐसे में अब ये पता लगाया जा रहा है कि क्या राम मंदिर या फिर बनारस के मंदिर और भी कौन कौन से धार्मिक स्थल थे जहां पे सामने आ रहे शाहीन और उसके भाई परवेज के। कुल मिलाकर देखें तो यहां पर भी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की योजना थी। विशाल, कुल मिलाकर के अगर स्लीपर सेल को एक्टिवेट किया है शाहीन और परवेज ने तो ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। अयोध्या और बनारस जैसे शहरों में, धार्मिक शहरों में बड़ी चुनौती ATS के लिए और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्लीपर सेल्स का अगर जो मॉड्यूल है ये अगर एक्टिवेट करने की कोशिश की गई है तो ये खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये स्लीपर सेल्स जो है ये हम लोग के बीच में ही रहते हैं और बिल्कुल रोज़मर्रा की जो उनका दिनचर्या होती है बहुत सामान्य होती है, आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ऐसे में ये जब इनका जो मैसेंजर होता है उसके जरिए जब ये मैसेज इनको मिलता है तब ये एक्टिव होते हैं और बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। स्लीपर सेल का जो मॉड्यूल रहा है वो ज़्यादातर ISI का रहा है, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हुजी ने भी कुछ वक्त तक जो है स्लीपर सेल्स का मॉड्यूल लिया था, लेकिन जैश मोहम्मद ने जो है स्लीपर सेल्स को लेकर भी, जो बॉम्बर्स को लेकर भी नया प्रयोग किया था। 2000 के बाद जब जैश का जो पूरी तरह से जो बनाया गया उसके बाद से ही लगातार इस तरह की चीज़ों पर फोकस जैश करता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर अगर ये स्लीपर मॉड्यूल्स को एक्टिव करने की तैयारी थी तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत खतरनाक है, और जांच एजेंसियां इस पर विशेष तौर पर अब जो है काम भी कर रही हैं, क्योंकि स्लीपर मॉड्यूल्स जो होते हैं ये खास तौर से अलग अलग क्षेत्रों में जो है इनको डिवाइड कर दिया जाता है, और 12-12, 15-15 की इनकी टीमें होती हैं। इनका एक पैटर्न होता है, कोड पैटर्न होता है, और उसको कोड पैटर्न के बाद भी वो काम करते हैं। मतलब आप इनको ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, सुरक्षा एजेंसियों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है।